हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंपल्स यानी एक्ने के बारे में और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अक्सर जवानी में लड़के या लड़कियों के चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ उभर आती हैं, जिन्हें आम भाषा में मुहासे कहा जाता है। वैसे स्पेशलिस्ट तो ये मानते हैं कि मुहासे होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक समस्या की शक्ल में दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से चेहरा भद्दा दिखाई देता है। किसी किसी के चेहरे पर मुहासे इतने भर जाते हैं कि उनकी पहचान ही बदल जाती है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इस समस्या को लेकर ज़्यादा सीरियस होती हैं। लड़कियों को मुहासे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अलग अलग क्रीम और दवाइयों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये समस्या चाहे लड़कों को हो या लड़कियों को, सही इलाज और खान पान में बदलाव और बचाव से ही मुहासों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आजकल बाज़ार में कई तरीक़े की क्रीम, दवाइयाँ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मुहासों के नाम पे बिक रहे हैं। इस टाइप की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियां केवल मुहासों को ठीक करने के नाम पर करोड़ों रुपयों का कारोबार कर रही है। इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहें। मैं आज आपको यहाँ पर मुहासों को ठीक करने के लिए बहुत ही सिंपल और आसान इलाज बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा मिलेगा। आज हम यहाँ मुहासों का होम्योपैथिक इलाज और मुहासों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मुख्य रूप से काम आती है उनका जिक्र करेंगे। और होम्योपैथिक में मुहासों या पिंपल के जो दाग पड़ जाते हैं, जो धब्बे पड़ जाते हैं, उनको भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मुहासों का इलाज और मुहासे जाने के बाद रह जाने वाले काले धब्बों के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुहासे होने के कारण के बारे में। मुहासों की समस्या उन लोगों को ज़्यादा जूझना पड़ता है जिनकी स्किन बेसिकली ऑयली होती है। चेहरे पर कील मुहासों की समस्या का दूसरा कारण जवान लड़के या लड़कियों में होने वाले हार्मोनल चेंजेस, उसके कारण भी उन्हें पिंपल्स आ सकते हैं। वहीं किसी किसी को जेनेटिकल हिस्ट्री होने के कारण, यानी उनके पूर्वजों में अगर ये समस्या हो तो उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा मुहासे होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि तनाव, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल, पोल्यूशन इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। वहीं कई बार गलत क्रीम या ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से भी ये समस्या हो जाती है। आइए जानते हैं कील मुहासे के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक दवा आती है सोरिनम। सोरिनम को होम्योपैथिक में बहुत प्रमुख स्थान है। होम्योपैथिक में चेहरे पर कील मुहासों को हटाने के लिए प्रमुख रूप से इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब लड़कियों को माहवारी शुरू होने के समय उनके चेहरे पर बड़े बड़े मुहासे निकल जाए, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो और जब मुहासों को दबाए तो उसमें से सफ़ेद सी कील निकले, और ये सभी समस्या गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफ़ी के इस्तेमाल से बढ़ जाए, तो इन सभी कंडीशन में सोरिनम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो इसमें इस्तेमाल होती है वो हिपरसल्फ। जब किसी मरीज़ को मुहासे की समस्या हो जाए, उन मुहासों में से काफ़ी मात्रा में पीप निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ उस मरीज़ को छुटकारा दिला सकती है। तीसरी दवा है सल्फ़र। जब किसी मरीज़ को उसके चेहरे पर मुहासे बार बार हो जाए और उसे किसी दूसरी होम्योपैथिक दवाइयों से फ़ायदा बिल्कुल भी ना मिले, उसके चेहरे की स्किन गंदी और खुरदुरी दिखाई दे और कभी कभी चेहरे पर किल मुहासों में खुजली भी हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवा सल्फ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके बाद आती है एक और होम्योपैथिक दवा, काली ब्रोमेटम। जब मुहासे हमारे चेहरे के साथ साथ पीठ, गर्दन और सीने पर भी निकल आए और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली बनी हो, मुहासे के ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आप होम्योपैथिक दवा काली ब्रोमेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और होम्योपैथिक दवा आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस होम्योपैथिक में लड़कियों के चेहरे पर मुहासों की समस्या के लिए इस्तेमाल होती है। जब किसी जवान लड़की में मुहासे की समस्या हो जाए तो होम्योपैथिक दवा कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई मुहासे की बात। अब बात करते हैं मुहासे के पीछे रह जाने वाले काले धब्बों के बारे में, होम्योपैथिक इलाज के बारे में जो काले धब्बों को हटा सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ को कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद काले धब्बे तो पिंपल्स तो चल जाते हैं, लेकिन वो अपने पीछे अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस निशान के दूर करने के लिए आप एक होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है मदर टिंचर की शक्ल में। इसका नाम है बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर।
बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको बस करना इतना है कि इसे लाना है, दिन में से 2 बार अपने चेहरे को साफ़ पानी से धो लेना है और उसके बाद में आपको बेलबेरिस एक्वाफोलियम को अपने हाथ पर लेकर पूरे चेहरे पर मल लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि इसे आप पूरे चेहरे पर मलें। अगर आप इसे सिर्फ काले धब्बे वाले जगहों पर मलेंगे तो कहीं पर आपकी स्किन का टोन डार्क हो जाएगा और कहीं पर लाइट हो जाएगा। इसलिए आपको बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर अपने पूरे चेहरे पे मल लेना है। ये मदर टिंचर सिर्फ उसी लोगों को इस्तेमाल करना है जिनके चेहरे पर पिंपल्स के धब्बे छूटे हुए हैं। अगर आपको पिंपल्स में मवाद है, उसमें खुजली है, तो इस कंडीशन में बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर अपने चेहरे पर ना लगाएं। आपके पिंपल्स पूरी तरीके से अच्छे हो गए हैं, अब उनमें किसी तरीके का इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, उनमें किसी तरीके का पस नहीं है, उसी हालत में सिर्फ काले धब्बे हैं, उसी कंडीशन में आप बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर का इस्तेमाल करें। बेलबेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर का कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर के काले धब्बे पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पिंपल्स का होम्योपैथिक इलाज और पिंपल्स के बाद रह जाने वाले काले धब्बों का होम्योपैथिक इलाज। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके मन में अगर पिंपल्स के इलाज के लिए किसी भी तरीके का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियो के अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।